नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज करियर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे फैकल्टी और होटल मैनेजमेंट के बारे में। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के डीन आशीष भट्ट जी, जिनसे हम कई सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। होटल मैनेजमेंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए सर? होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो कि थोड़ा सा भिन्न है। जैसे कि आप अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो उसमें लोगों को पता होता है, बच्चों को मालूम होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। होटल मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। मैं थोड़ा सा होटल मैनेजमेंट का समझाता हूँ। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा होटल में प्रबंधन कैसे किया जाता है, होटल, कैटरिंग, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, इस प्रकार जब उसमें क्योंकि स्टूडेंट्स को मैनेजर बनना है या सुपरवाइजर बनना है तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि आगे चल के इस कोर्स को करने के बाद होटल्स का, कैटरिंग का, टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का अच्छे से प्रबंधन किया जा सके। बिल्कुल सर, यदि हम बात करें आरकेडीएफ होटल मैनेजमेंट की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लगभग 17 साल पुराना हमारा इंस्टीट्यूट है और ये भाभा विश्वविद्यालय का कंस्टिट्यूएंट यूनिट है जी। और इसमें हम 4 साल का एक डिग्री कोर्स रन करते हैं और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और इसमें हम स्टूडेंट्स को फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, होटल हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और विभिन्न प्रकार के जो सब्सिडरी कोर्सेज हैं लाइक फ्रेंच, अकाउंट्स, न्यूट्रिशन, फूड साइंस और मैनेजमेंट टॉपिक्स है, इस तरह का पढ़ाया जाता है और बच्चों को पूरा वेल इक्विप्ड किया जाता है ताकि वो अपना डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद एक अच्छी सी जॉब पा सके और अच्छा अपना जीवन यापन कर सके। सर, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है? आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होता है। अभी एडमिशन चल रहे हैं। इसमें बच्चे अपना 12वीं की कक्षा के आधार पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं और उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 45% की रिक्वायरमेंट है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% की, और काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों का किया जाता है और इसके बाद इंडक्शन किया जाता है उनके बाद। बिल्कुल सर, यदि बात करें कितने प्रकार के कोर्सेज है भाभा यूनिवर्सिटी में? भाभा यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। डेंटल है और पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है और अलाइड कोर्सेज लाइक ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है और होटल मैनेजमेंट है। तो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भाभा विश्वविद्यालय में संचालित हैं और 2018 में यह विश्वविद्यालय बना था और यहाँ से बच्चे पढ़ के भारत में और भारत के बाहर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यदि फीस के बारे में बात करें, फीस क्या होती है? अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूं तो होटल मैनेजमेंट में हमारे यहाँ फीस बहुत ही रीजनेबल है और अफोर्डेबल है और हमने बखूबी से इसको फीस के माध्यम से, क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है तो हम उस फीस के द्वारा ही हमने अपने पूरे इंस्टीट्यूट को संचालन किया है पिछले 4 वर्षों में। और हमारी फीस है 30,000 रुपीज़। इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। बच्चे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं और एमपी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप का अवेल करते हैं जी। बिल्कुल सर, यदि हम बात करें कितने साल का कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का? जैसे मैंने बताया, इसमें 4 साल का एक डिग्री कोर्स है। सेमेस्टर सिस्टम में इसमें पढ़ाई होती है और हमारे पास 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। इस इंटरव्यू की तैयारी सर कैसे करें? सर, इसमें मैडम इसमें यह है कि इस कोर्स को करने के लिए हम नोटिफिकेशन निकालते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं, सोशल मीडिया में भी करते हैं और बच्चे फिर अपने अभिभावक के द्वारा आके कॉलेज का निरीक्षण कर सकते हैं, कॉलेज के कोर्सेज के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट सबमिट करके फाइल बनाते हैं और फिर उसके बाद हम काउंसलिंग कराते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ तन्वी भी जुड़ गई है भोपाल से। दर्शक तन्वी, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मैं आशीष सर से पूछना चाह रही थी कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और अब क्योंकि मैंने थोड़ी जानकारी से मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, तो क्या वो संभव हो पाएगा और क्या डायरेक्शन होगा उसके लिए सर? हाँ, देखिए तन्वी, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप चाहें तो आप डिग्री कोर्स दोबारा कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको लगता है कि ये 4 साल का डिग्री कोर्स काफ़ी बड़ा है तो आप 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में हमारे पास होटल मैनेजमेंट में फूड प्रोडक्शन है, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है। इस प्रकार से विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज हमारे पास जो कि 1 साल का है। आप उसको करके भी अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं 5 स्टार होटल्स में। जी सर, आपने प्लेसमेंट की बात करी, इसी पर एक सवाल है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की जानकारी दर्शकों को दे दीजिए आप।
आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में हमारा एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। उसके माध्यम से हम विभिन्न 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स में बच्चों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग कराते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करीब लगभग 20 हफ्तों का होता है और जॉब ट्रेनिंग लगभग 6 महीने का होता है। और इसके बाद बच्चे रेगुलर जॉब्स में एब्जॉर्ब होते हैं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। जी बिल्कुल सर, एक और दर्शक जुड़ गई हैं भोपाल से, करिश्मा सवाल पूछिए अपना। मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम करिश्मा है। मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी अभी 12th में है, तो मुझे है कि मेरी बेटी इस मैनेजमेंट से मतलब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करे, तो क्या स्कोप, पहले तो बताइए क्या स्कोप है और किसको हम कैसे करवाएं अपनी बेटी को, कि क्या सब्जेक्ट लेके कैसे करें। आप अपना प्रश्न दोबारा पूछेंगे? मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी 12th में है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी होटल मैनेजमेंट की इसी लाइन में जाए, तो इसका स्कोप बता दीजिए, क्या स्कोप है। हाँ। और कैसे इसमें हम मतलब कैसे एडमिशन हो, कैसे क्या करें। देखिए, होटल मैनेजमेंट ये जो कोर्स है, डिग्री कोर्स है, ये सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में दोनों तरफ से संचालित है और इसमें काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होता है और एक इसका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी होता है जो कि मई के महीने में होता है। जनवरी में इसका प्रमुख अखबारों में नोटिफिकेशन भी निकलता है, तो आप प्रमुख अखबारों को जनवरी के महीने में देख के नोटिफिकेशन के माध्यम से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं और मई में इसका ऑनलाइन एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा काउंसलिंग के माध्यम से प्राइवेट संस्थानों में आप एडमिशन ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो स्टूडेंट है वो मैनेजर या सुपरवाइजर के रूप में 5 स्टार, 4 स्टार या 3 स्टार होटल्स में ज्वाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक पर्टिकुलर शिफ्ट को वो संचालित करते हैं इनिशियली एंट्री लेवल जॉब में। इसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते आता है, उनका पोजीशन बढ़ते जाता है, सैलरी बढ़ती जाती है। सर, यदि पोस्ट की बात करें होटल मैनेजमेंट में कौन कौन सी पोस्ट होती है? देखिए, जैसे कि अगर फूड प्रोडक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो असिस्टेंट शेफ कहलाते हैं और शेफ में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। और इसके बाद अगर फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन में वो एसोसिएट में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर बनते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स बनते हैं। इसी प्रकार से हाउसकीपिंग और फ्रंट हाउस में भी वो सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और मैनेजर्स बनते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस फील्ड पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, यदि फीमेल के लिए बात करें, फीमेल के लिए होटल मैनेजमेंट सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है? फीमेल्स के लिए भी सारे डिपार्टमेंट्स ओपन है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है जी। और आजकल लड़कियां फूड प्रोडक्शन में भी जाके शेफ बन रही हैं जी। और इसके अलावा फीमेल्स के लिए तो पसंदीदा उनके लिए होता है हाउसकीपिंग वहाँ पे, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन और क्लीनिंग और रूम डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो अपने पसंद के हिसाब से वहां भी जाती है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस में भी फीमेल्स जाती हैं जहाँ पे वो गेस्ट रिलेशंस में और रिसेप्शन में भी अपना अपने आप को प्लेस कर सकती हैं। बिल्कुल सर, यदि बात करें वेजिटेरियन की, जो स्टूडेंट्स वेजिटेरियन है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों ही चीजें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती हैं, मगर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली वेजिटेरियन होते हैं और ना वो नॉन वेजिटेरियन को खाना पसंद नहीं करते या बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने अलग से कोई अपने कोर्सेज में कुछ मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन मील्स के और या मेनू के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वेजिटेरियन मॉड्यूल्स करने के बाद ही बच्चे अपने आप को प्रॉपरली ट्रेन कर सकते हैं और इक्विप कर सकते हैं और काफी अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो सैलरी की, कोर्स कर लिया लेकिन सैलरी क्या होती है यदि स्टार्टिंग सैलरी बात करें हाईएस्ट तक? देखिए मैडम, एंट्री लेवल जॉब्स की अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट में तो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 या उससे अबव होती है। मतलब एनुअल पैकेज की बात करें तो 2 to 3 लाख की पैकेज की इंसेंटिव सैलरी मिलती है स्टूडेंट्स को। मगर जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स गेन करते जाते हैं उसके बाद से नेगोशिएबल सैलरीज होती हैं। स्टूडेंट्स अपने खुद अगर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्किल्स को काफ़ी अच्छा कर लिया है, तो वो उस प्रकार से अपनी सैलरी को डिमांड भी कर सकते हैं। सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। शेफ्स यहाँ पे 10 to 15 लाख का भी पैकेज शेफ्स को मिलता है और फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। जी सर। सर, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं इंदौर से, विकास। विकास, क्या सवाल है अपना, पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उसी तरह सर होटल मैनेजमेंट के कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं? देखिए, होटल मैनेजमेंट के बेस्ट कॉलेजेस की मैं बात करूं तो होटल मैनेजमेंट कोर्सेज गवर्नमेंट संस्थानों में भी है और प्राइवेट में भी है। जैसे कि एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि
राज्य सरकारें और केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों में भी होटल मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारा संस्थान है आरकेडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये एक प्राइवेट संस्थान है मगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और बाबा विश्वविद्यालय जो कि एक एक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय बना है मध्य प्रदेश में, और उसमें ये कोर्स संचालित है। तो आप अपने स्थान के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से और अपने लोकेशन के हिसाब से उस संस्थान को पसंद कर सकते हैं। जी सर, यदि बात करें भारत में होटल मैनेजमेंट के करियर में क्या स्कोप है? देखिए, भारत में टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। टूरिज्म काफी अच्छे से बढ़ रहा है और टूरिज्म बढ़ने की वजह से हर पर्यटन क्षेत्र में होटल का काफी विकास हुआ है। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैरियट है, रेडिसन है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, इंडियन कंपनीज में ताज ग्रुप है, ओबेरॉय ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं जो कि भारत में संचालित हैं। और इसमें जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए कैरियर स्कोप बनता है। सर, इससे पहले फॉरेन की बात करती थी, फॉरेन की बात करें वहां पर क्या स्कोप है, और यदि वहां जाकर कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता हूँ फॉरेन में? अगर स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले मेरा सुझाव ये रहेगा कि स्टूडेंट्स पहले भारत में रह के अच्छे 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स में एक्सपीरियंस को लें, और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ के होटल्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद वो इंटरव्यूज होते हैं और वहाँ अगर वो प्लेस हो जाते हैं तो वो उनकी पैकेज यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है, तो अर्निंग पोटेंशियल उनका बढ़ जाता है। जी सर, होटल मैनेजमेंट के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, डिग्री करने के लिए 12वीं कक्षा करना जरूरी है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर किसी भी फील्ड से स्टूडेंट ने 12वीं कक्षा की हो और इंग्लिश में उसका एक सब्जेक्ट रहा हो 12वीं कक्षा में, और परसेंटेज की जैसे मैं बात करूं तो 45% उसका मिनिमम हो। सर, यदि इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कंपलसरी स्ट्रांग होना चाहिए? इंग्लिश वैसे तो एक माध्यम है, इंग्लिश के माध्यम से ही कोर्सेज को पढ़ाया जाता है, मगर जैसे कि मैं खुद अभी देखिए हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी में भी बहुत सारी चीजें समझाई जाती हैं स्टूडेंट्स को। मगर सुझाव ये रहेगा कि अपने, और हम वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत हमारा स्ट्रेस रहता है कि जो बच्चे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम इम्प्रूव करते हैं अपने 4 साल के डिग्री कोर्स में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी मेरा सुझाव रहेगा कि वो अपने इंग्लिश को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इस कोर्स में सर सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती है? सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्शन होता है जिसमें तरह तरह के व्यंजन स्टूडेंट्स को बनाना और सिखाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन सिखाए जाते हैं बनाने के लिए। फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है जिसमें तरह तरह की अलग अलग प्रकार की सर्विसेज जो होती हैं, भारत में प्रचलित हैं जो और विदेशों में भी प्रचलित, उसकी सर्विसेज सिखाई जाती हैं। फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस होता है जिसमें गेस्ट को कैसे डील किया जाए, गेस्ट का चेक इन चेकआउट और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां होती है फ्रंट ऑफिस वो सिखाई जाती हैं। होटल हाउसकीपिंग में तरह तरह के रूम्स का मेंटेनेंस, रूम्स का मैनेजमेंट, डेकोरेशन, क्लीनिंग पार्ट, ये सारी चीजें हाउसकीपिंग के द्वारा सिखाई जाती हैं। और भी अन्य प्रकार के जैसे फील्ड्स होते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है, उसमें भी स्टूडेंट जा सकते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, तो इस तरह के अन्य क्षेत्रों में भी स्टूडेंट्स अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने फील्ड की बात करी, सबसे बेस्ट फील्ड कौन सी है? बेस्ट फील्ड वैसे तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करते हैं, मगर फूड प्रोडक्शन एक ऐसा फील्ड है जिसमें बच्चों में अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छी हो सकती है और उनको फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। जी सर, दर्शकों को और कोई आप जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, होटल मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट करने का मतलब यह है कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग सेमेस्टर्स में सिखाए जाते हैं और उसमें आपको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है हर चीज में। यहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। आपको काम की अगर अच्छे से अनुभव हो जाए, अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए और अपने स्किल्स को आप अच्छे से गेन कर लें तो आप बहुत अच्छा अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं और अपने कैरियर को बहुत अच्छी एक ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से भी दर्शक जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, यदि बात करें तो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए तो बेटर कॉलेज कौन सा रहेगा? देखिए, होटल मैनेजमेंट में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, पहले तो आप अगर फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको सारी चीजें बताई जाती है जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद
थर्ड ईयर में आके आप अपने एक लाइन को चूज करते हैं। जैसे आपको लगा कि मेरे को फ्रंट ऑफिस, मुझे गेस्ट से बात करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे गेस्ट कस्टमर कंप्लेंट्स को मैं अच्छे से डील कर सकता हूं, या मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो आप फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में अच्छा हुनर है, आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, आप बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर और फ्लेवर वाला खाना बना सकते हैं, तो आप फूड प्रोडक्शन ले सकते हैं जिसमें आप शेफ बन सकते हैं। अगर खासतौर पे लड़कियों को लगता है कि वो हाउसकीपिंग में बहुत अच्छा काम अपना कर सकती हैं, तो हाउसकीपिंग ले सकती हैं। इस प्रकार से सर्विसेज का भी काम है जिसमें फूड एंड बेवरेज में आप जाके अपने कैटरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। जी, क्या सर यदि होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात करें, क्या हार्ड होता है ये कोर्स बहुत ज्यादा? जी नहीं, कोर्स बहुत सरल है जी। और इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इसमें मेन हम ये देखते हैं कि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो, वो अपने आप को बहुत वेल प्रेजेंट, कैसे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और उनके पर्सनालिटी में कैसे हम निखार ला सकते हैं। ये कुछ ऐसी मूलभूत चीजें हैं जिसमें बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात करने का, गेस्ट से बात कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने अच्छा करना है, अपने पर्सनालिटी को अच्छा करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना है, और इस प्रकार से बच्चे अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ इन खूबियों को लेके अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ इंदौर से अटल शर्मा जी जुड़ गए हैं। अटल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि मेरा जो बेटा है वो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहा है, उसके लिए क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? होटल मैनेजमेंट करने के लिए कक्षा 12वीं करना आवश्यक है, और कक्षा 12वीं में आप कोई भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर। इसमें 40% से लेके 45% तक की आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और इसको काउंसलिंग के माध्यम से आप विभिन्न संस्थानों में अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, आपने डिप्लोमा कोर्स की बात करी, डिप्लोमा कोर्स क्या 12th के बाद करना होता है या ग्रेजुएशन के बाद? हमारे यहाँ जो डिप्लोमा कोर्स रन हो रहा है वो कक्षा 10वीं के बाद होता है, क्लास 10th के बाद आप कर सकते हैं, और इसमें 1 साल का डिप्लोमा होता है जी। और इसमें भी बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। नॉर्मली जो क्लास 10th करने के बाद थोड़ा सा, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि तुरंत वो कहीं पे छोटा मोटा कोर्स करके कैरियर अपॉर्चुनिटीज को पालें, तो डिप्लोमा कोर्सेज बहुत हेल्पफुल है, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहे हैं और बच्चे अच्छा कैरियर प्लेसमेंट पा रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है डिप्लोमा कोर्स करके भी करियर बहुत अच्छा, हाँ, डिप्लोमा कोर्स करके भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ये अवश्य है कि डिग्री करने के बाद जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो डिप्लोमा करने के कुछ साल बाद मिलती हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप फिर उसके समकक्ष आ पाते हैं, मगर डिप्लोमा करने के बाद भी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सर यदि बात करें प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट क्या भोपाल में ही सिर्फ होता है या भोपाल से बाहर भी? नहीं, प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया होता है। जी। स्टूडेंट हमारा टाई अप बहुत सारे होटल से है, विभिन्न शहरों में है, मेट्रो सिटीज में है, टियर 2 सिटीज में भी है जी। और हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराते हैं, जॉब ट्रेनिंग में प्लेसमेंट कराते हैं और फुल टाइम प्लेसमेंट भी है। हमारे बच्चे अलग अलग शहरों में 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स में प्लेस्ड है। जी सर, और कोई जानकारी आप दर्शकों को देना चाहे करियर को लेकर? बच्चों को मैं यही बताना चाहूंगा कि इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अपने आप को वेल ग्रूम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें, और इसके लिए होटल मैनेजमेंट यही चीज बहुत जरूरी है। और टेक्निकल नॉलेज तो इंस्टीट्यूट की तरफ से, कॉलेजों की तरफ से दिया जाता है, मगर अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे तो आप इस फील्ड में अच्छा अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं। जी सर, आपने होटल मैनेजमेंट इंटरव्यू क्यों चुना? क्योंकि मैं शुरू से ही क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता था, और मैंने क्योंकि क्रूज लाइन में भी काम किया है जी। मैं कम से कम सारे कॉन्टिनेंट्स का मैंने भ्रमण किया हुआ है जी। तो इससे मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने एयरलाइंस में भी काम किया और क्रूज में भी काम किया है। तो मैं यही बस स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इसको करने के बाद आप डिफरेंट फील्ड्स में आप एक्सपीरियंस पा सकते हैं। जी बिल्कुल। सर होटल मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है? होटल मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट बनते हैं, रिजर्वेशन असिस्टेंट बनते हैं, जो एंट्री लेवल जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, ड्यूटी मैनेजर्स बनते हैं, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स बनते हैं, फूड एंड बेवरेज में वो रेस्टोरेंट कैप्टन्स बनते हैं और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनते हैं, रूम सर्विस मैनेजर्स बनते हैं, बैंक्वेट मैनेजर्स बनते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा एक फील्ड है होटल मैनेजमेंट के द्वारा ही कि उसको आप उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं।
इसके अलावा हाउसकीपिंग में आप हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपिंग बन सकते हैं। और अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो आप किचन में आप असिस्टेंट शेफ, सूप शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ तक बन सकते हैं। इस तरह बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। जी सर, आपने डिप्लोमा कोर्स के बाद जो आपने प्लेसमेंट बताया सर, उनकी क्या सैलरी होती होंगी? डिप्लोमा करने के बाद नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस अभी है, हम स्टूडेंट्स को 15 to 25 पर मंथ के सैलरी पैकेज में प्लेस कर पा रहे हैं। और बहुत सारे जगहों पर जैसे रिसोर्ट्स एरियाज हैं, वहां पे अकोमोडेशन भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, और मील्स ऑन ड्यूटी भी मिलता है स्टूडेंट्स को। तो काफी पूरी सैलरी की बचत भी होती है और बच्चे अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा पाते हैं। जी सर, एक और सवाल है कि ट्रेनिंग के दौरान भी क्या बच्चों को जो सैलरी मिलती है? हाँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे हम स्टूडेंट्स को प्लेस कराते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सारे डिपार्टमेंट्स में बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, इस तरह के हर डिपार्टमेंट में बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड 5 स्टार होटल के माध्यम से दिया जाता है। जॉब ट्रेनिंग में भी स्टाइपेंड मिलता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ज्यादा स्टाइपेंड जॉब ट्रेनिंग में मिलता है। और जॉब ट्रेनिंग नॉर्मली फाइनल ईयर में होता है। और जॉब ट्रेनिंग करने के बाद अगर परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का अच्छा रहा तो फिर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी होटल्स के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सर, यदि हम बात करें जिस सिटी से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी सिटी में हमको ट्रेनिंग मिलती है या बाहर भी? स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन पूछते हैं वो किस सिटी में करना चाहते हैं। कई जगह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अकोमोडेशन दिया जाता है, कई जगह नहीं दिया जाता है। उस प्रकार से स्टूडेंट अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, जिस प्रकार से अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपने सिटी में या सिटी से बाहर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, शुभम। शुभम, कहाँ से आप और क्या सवाल है आपका? मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता हूँ क्या? नहीं। बहुत अच्छा सवाल है शुभम। आप बीकॉम किए तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपको, क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट एक प्रकार का बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ही है। होटल का बिजनेस कैसे मैनेज करना है, होटल का बिजनेस कैसे रन करना है, ये सारी चीजें होटल मैनेजमेंट में बताई जाती हैं। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से होटल मैनेजमेंट का कोई डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। जी सर, यदि बात करें एज की, किस एज तक में ये जो कोर्स है होटल मैनेजमेंट की वो कर सकते हैं? अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो इसमें एज लिमिट 25 ईयर्स तक है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा 2-3 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो 28-29 साल तक के स्टूडेंट्स जो चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं। और चूंकि मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, इस फील्ड में डिमांड बहुत ज्यादा है। और टूरिज्म का हमारे भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। तो टूरिज्म में काफी वैकेंसीज निकलती हैं और डिमांड ज्यादा है, तो बच्चे अच्छा प्लेसमेंट इसमें पा सकते हैं। जी सर, आप वैकेंसी के बारे में बताए थे, कुछ और जानकारी वैकेंसी के बारे में हमारे दर्शकों को दे दीजिए। हमारे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करने के बाद 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में जॉब्स पाते हैं। इसके अलावा मॉल्स में पाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में जॉब्स मिलती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जॉब्स मिलती है। जैसे गवर्नमेंट संस्थान है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। अलग अलग पर्यटन निगम है, जैसे मध्य प्रदेश पर्यटन निगम है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम, अलग अलग राज्यों के पर्यटन निगम में भी वैकेंसीज निकलती हैं। इस प्रकार से आप इसी प्रकार से आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाके इंडस्ट्रियल कैटरिंग या इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग या गेस्ट हाउस मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां कब तक एडमिशन ओपन है, कब तक जो स्टूडेंट है एडमिशन ले सकते हैं? जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं अभी अथॉरिटीज के माध्यम से, हम 30 अगस्त तक एडमिशन ऑन है हमारी, और काउंसलिंग भी चल रही है। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो भाभा विश्वविद्यालय में संपर्क करके एडमिशन ले सकते हैं। सर, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई? मैं यही कहना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है। हालांकि इसकी जागरूकता कम है लोगों में। तो इसको कोई भी फील्ड का स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स को हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो या अन्य किसी फील्ड का हो, वो इस कोर्स को कर सकता है। ये सबके लिए ओपन है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ है भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के डीन आशीष भट्ट जी, जिन्होंने कई तरह की जानकारियां दी। और इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।